एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक युवक नामक आदित्य रहता था। वह आश्रम में ध्यान और आत्मा की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसे अजीब सा सपना आया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। सपने में आदित्य को एक प्राचीन पुस्तक का पन्ना मिलता है जिसमें विशेष रूप से बुद्ध की शिक्षाएं लिखी होती हैं। उसका हृदय उत्साह से भरा हुआ होता है और उसने तय किया कि वह ये पुस्तक खोजेगा। आदित्य ने आश्रम के गुरु से मिलकर अपनी इच्छा बताई और उनसे पुस्तक के स्थान के बारे में पूछा। गुरु ने उसे एक परिक्रमा करने का सुझाव दिया जिसमें उसे अनेक धरोहरों और महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करना पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान आदित्य ने अनेक व्यक्तियों से मिला जो उसे बुद्ध की शिक्षाओं का सही मार्ग दिखाने में मदद करते हैं। उसने सीखा कि जीवन में सत्य, दया, करुणा और शांति की महत्वपूर्णता क्या है। एक दिन आदित्य एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और वह ध्यान कर रहा था। तभी एक वृष्टि आई और एक छोटा सा पपीहा उसके सिर पर बैठ गया। आदित्य ने उस पपीहे की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें क्यों नहीं डर लगता? इतनी बड़ी बूंदें गिर रही। पपीहा हंसते हुए उत्तर दिया, बूंदें तो गिरेंगी ही, लेकिन मैं उन्हें अपने पर गिरने नहीं देता। मैं जानता हूँ कि बूंदें अगर मेरे पर गिरी तो मैं डूब नहीं जाऊंगा। यह सुनकर आदित्य ने समझा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वह गुरु के सिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। आदित्य की यात्रा के बाद उसने वह प्राचीन पुस्तक खोजी और उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह पाया। उसने आत्मा की सही अद्वितीयता प्राप्त की। आदित्य ने अपने आश्रम के बच्चों को भी उस पुस्तक की शिक्षाएं सिखाई और उन्हें ध्यान, सत्य और शांति की महत्वपूर्णता का अनुभव कराया। उनका आदर्श जीवन और सकारात्मक दृष्टिकोण आश्रम में सभी को प्रेरित करता था। एक दिन गौतम बुद्ध आश्रम का दौरा करते हुए आए। उन्होंने आदित्य के बच्चों के सत्य, दया और करुणा के साथ जीने का तरीका देखा और उनकी प्रेरणा को समझा। बुद्ध ने आदित्य को आभास किया कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है और वह एक सच्चे बोधिसत्व बन चुका है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति आदित्य का समर्पण और आत्मसमर्पण ने उसे आत्मा के साथ समर्थ और शांतिपूर्ण बना दिया। वह जीवन को उदाहरण बनाकर दुनिया को बेहतर बनाने का संकल्प लेता है। इस तरह आदित्य की यह यात्रा ने उसे सच्चे मार्ग पर चलने, ध्यान की महत्वपूर्णता को समझने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाकर एक उदार, सजीव और समर्थ समाज की दिशा में योगदान देने का निर्णय किया। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो से सहमत हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।